हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट का नियोजन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो सकता है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड हैं, अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, कब तक मिलेगा, सारी विषय पे चर्चा होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक सर। चलिए वेलकम करते हैं आलोक सर का। आलोक सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। जी सर, धन्यवाद सर। आलोक सर, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे केस का, क्योंकि पिछला जो वीडियोस हमने स्टेट पे बनाया था उसमें कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट था कि जब तक केस का सुनवाई नहीं होगा तब तक किसी भी मुद्दे पे चर्चा करना असंभव सा लगता है, ये उनका कहना था। तो हम जानना चाहेंगे कि केस का सुनवाई कब तक हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में। तो देखिए सर, केस का सुनवाई कब तक होगा ये कोई फिक्स डेट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और क्योंकि जो सिचुएशन हाई कोर्ट की है, अब देख ही रहे हैं कितने केसेस पेंडिंग है। कोई भी मेरिट नॉट मेरिट जितना भी केस हुआ उसके पहले भी जो लोग डिस्क्वालीफाइड थे उनका भी केस है। कोई केस टेक ऑफ हो नहीं पा रहा है। हम लोगों ने मेंशन कराया, केस हम लोग का एक्सेप्ट हुआ, मेंशनिंग लिस्ट पे आ गया। उसका बेंच में भी हमने 3 बार मेंशन कराया, बट वो इतना मतलब डिले हो रहा है कि अब ये कहना मुश्किल है कि कब एग्जैक्ट सुनवाई होगी, कोई डेट फिक्स नहीं बता सकता है। बट प्रोबेबिलिटी है कि छठ के बाद ही कुछ होगा, यानी कि नवंबर मंथ में ही कुछ होने की संभावना है। इधर तो अक्टूबर वगैरह में कुछ संभावना नहीं दिख रही है। यानी नवंबर मंथ में ही संभावना है कि केस का सुनवाई हो। ओके, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट आपके हाथ में नहीं है। जुडिशरी के एक अपना सिस्टम है, उसी से वो वर्क करता है। आप कुछ भी कर लें, वहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सचिवालय नहीं कि हम जाके आवेदन देंगे कि हाँ सर ऐसा करिए ऐसा करिए, तो कुछ उस पर तुरंत एट ए टाइम रिस्पॉन्ड कर देगा। आपने पढ़ा भी होगा पेपर में कि कितने केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। 2-2.5 लाख केसेस पेंडिंग है, जजों की संख्या कम है, जज लोग अपॉइंट भी हुए हैं तो कुछ और जज आने वाले भी हैं। तो आई थिंक अगर छठ के बाद जज लोग आते हैं तो स्मूथली कोर्ट चलना शुरू करे होगा, तो फिर हम लोग का सुनवाई होने की संभावना बन गई। लेकिन मैं कोई आपको आसान्वित नहीं कर सकता हूँ कि एकदम आप आशा लगा लीजिए कि इस तारीख को हमारे केस की सुनवाई होगी। ऐसा मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता हूँ, और ये क्योंकि हमारे हाथ में ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब तक केस का सुनवाई नहीं होगा तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है कि क्या कुछ हो सकता है? सर्टिफिकेट का भी बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जनवरी फरवरी बार बार कहा जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो सकता है, चाहे उससे संबंधित आवेदन लिया जा सकता है। बात है कि अभी तक तो हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई है, और ना ही हमारे केस के द्वारा किसी तरह का कोई स्टे लगा है कि हाँ सरकार सर्टिफिकेट नहीं बांटे या सरकार इस भर्ती को ना करे। अगर ऐसा कोई स्टे होता तो आप कह सकते हैं कि हाँ केस के कारण डिले हो रहा है। अगर अभी कुछ डिले हो रहा है दैट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो जानबूझ के डिले कर रही है। उसको भी कहीं ऐसा लग रहा हो कि हमारा विज्ञापन सर्टिफिकेट देने की ही बात करता है इतने लोगों को, हम सबको सर्टिफिकेट कैसे इशू कर दें, जो भी हो सकता है उनका। लेकिन हम अब ये इस बारे में हम कैसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे केस की तो भी सुनवाई कुछ हुई नहीं। इसका मतलब एलिगेशन करे कि हाँ कि मतलब आपके केस के कारण ही सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो आप खुद देखिए ना, बीएससी तो खुद आरटीए में जॉब दे रही है। ये सर्टिफिकेट सब लोग को देना है, चाहे पास हो चाहे फेल हो, चाहे मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो। बीएससी तो सर्टिफिकेट देने की बात कर ही रहा है। तो ये सर्टिफिकेट देना उनका काम है, कब देंगे नहीं देंगे इस बारे में हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हाँ वो कब बांटेंगे या कब नहीं बांटेंगे। को यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि जो सर्टिफिकेट जो मिलना है को बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिमांड है, लेकिन फिलहाल बीएसईबी का ये कहना है कि सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। ये आरटीआई का जवाब है, सर ने भी बताया कि आरटीआई का जवाब ऐसा आ रहा है कि सभी को मिलेगा। पास हो फेल हो चाहे कुछ भी हो, मेरिट हो नॉन मेरिट, सभी को सर्टिफिकेट देने की बात कहा जा रहा है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट कब मिलेगा इसका अपडेट कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट के कारण ये सारी चीज इसीलिए नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही विभाग को लगे कि हमें सर्टिफिकेट देना चाहिए क्योंकि बहाली कराना मतलब अगले साल, विभाग अब क्यों नहीं दे रही है, हो सकता है कहीं विभाग को भी इस बात का डर हो कि हमारे विज्ञापन में इतना ही लोग को सर्टिफिकेट देने की बात हो। मे भी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम व्यक्त कर रहे हैं, इट्स नॉट द सिक्योरिटी। या विभाग कहीं बांटने में अब क्यों डिले कर रही है अभी तो विभाग बता सकता है, लेकिन हमारे केस के कारण ऐसा कोई डिले हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे केस की अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं है।
अब यहाँ पे थोड़ा न्यूमाली पे भी चर्चा कर लेते हैं। न्यूमाली में चेंजिंग यानी कुछ बदलाव के बारे में खबर आ रहा था। ये भी खबर आ रहा था कि एस्टेट का जो वेटेज है वो देने की बात हो रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कहना है कि जो बहाली होगा वो आपका जो एस्टेट का मार्क्स है उस पे होगा। क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ चेंजिंग हो सकता है या चेंजिंग नहीं होगा, क्या लगता है आपको? और देखिए 3 पॉसिबिलिटी मैंने व्यक्त किया था पहले भी कि ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है बदलाव के रूप में। या तो जब टीटी के अंकों का वेटेज मिल जाए, या फिर एसटीटी के जो मार्क्स है उसके आधार पर ही बहाली हो, या फिर हो सकता है कोई और नया परीक्षा लेने के बारे में भी विचार कर रहा हो। और ये तीनों पॉसिबिलिटी मैंने आपसे बहुत दिन पहले ही लगता है कि 15-20 दिन पहले ही इसको मैंने व्यक्त कर दिया था कि ये 3 चीजों में से कुछ होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। कुछ हलचलें हैं विभाग में इस तरह। तो अभी तक ये संशय अभी हटा नहीं कि क्या कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई संशय हटा नहीं है। क्या है एग्जैक्ट अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है कि हाँ वेटेज ही मिलने जा रहा है या परीक्षा ही होने जा रहा है या फिर एसटीटी अंकों पे ही बहाली होने जा रही है। ऐसा अभी तक कुछ भी श्योर नहीं। ओके, इसके साथ ही एक और जो किसी कैंडिडेट के द्वारा मंगाया गया है वो आपका मैथ सब्जेक्ट का है। इसमें एक शब्द यूज किया गया है रिवाइज्ड रिजल्ट समरी। क्या कुछ मतलब निकलता है? क्योंकि कुछ जगह इसको मतलब अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये जो है रिजल्ट है, जबकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि रिवाइज्ड रिजल्ट समरी का जो है उसको रिजल्ट का समरी बनाए हुए हैं कि मतलब कि किस कैटेगरी में कितने लोग क्वालिफाइड वगैरह हैं उन सारी चीजों को दिखाए हुए हैं। और 554 सीट है तो अपना जो बिहार का जो पॉलिसीज है जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी और रिकॉर्डिंग अपना दिखाए हुए थे। उसमें एक चीज था थोड़ा सा कि ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल, इस पॉइंट पे लास्ट बार भी चर्चा किए थे हम लोग। तो उसमें ये था कि ईडब्ल्यूएस का मतलब हुआ कि उसमें ओपन का मतलब कि उसमें सब लोग फाइट करेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ईडब्ल्यूएस फीमेल हो गया, उनका रिजर्वेशन जो कैटेगरी है 35% का वो है। और अगर उनका 35% उतने लोग नहीं अगर मेरिट में आ रहे हैं, क्वालिफाई हो पा रहे हैं, तो उस केस में जो है ईडब्ल्यूएस और जो फीमेल की सीटें हैं वो ईडब्ल्यूएस मेल को दिया जाएगा। ये प्रोसीजर इसी कारण से वहाँ पे ईडब्ल्यूएस मेल कहीं कहीं दिखा भी रहा था, कहीं कहीं नहीं भी दिखा रहा था। जैसे मैं जिसमें फीमेल पूरी हो गई वहाँ तो मेल को नहीं लेगा वो, लेकिन जहाँ फीमेल नहीं हो पाई 35% फीमेल पास नहीं है जिस विषय में, वहाँ मेल को ले लिया गया है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे मेल को लिया गया है। जैसे में ईबीसी अगर आपके पास होगा ये मतलब फोटोकॉपी वगैरह होगा मैथ समरी का, तो यहाँ पे ईबीसी सेक्शन में देखेंगे तो ईबीसी फीमेल का 110 दिखा रहा है काउंट, कैंडिडेट काउंट। और इसके बाद ईबीसी मेल का देखेंगे तो 209 भी दिखा रहा है, टोटल 319 दिखा रहा है। यानी ईबीसी फीमेल में महिलाएं क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं ज्यादा। जब नहीं क्वालिफाई कर पाई तो ईबीसी उनके सीटों को ईबीसी मेल को दे दिया गया। अच्छा, ईबीसी मेल को, यानी ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी है, यानी फीमेल अगर नहीं मिली तो वहाँ पे मेल को दिया गया। हाँ, यहाँ पे इसमें रिजर्वेशन का ये पॉलिसी हाई स्कूल वाले भर्ती में है। अच्छा, ये हाई स्कूल वाले भर्ती में है। हाँ, मतलब फीमेल अवेलेबल नहीं है तो पुरुष को मेल को दिया जा सकता है। और हाई स्कूल वाले में है प्रोविजन। हाँ, ये चीज हमने शायद गेस्ट टीचर में भी देखा था। गेस्ट टीचर का जब बहाली चल रहा था तो उसमें जो सीटें थी +2 का गेस्ट टीचर का जब बहाली चल रहा है, ये मांग प्राइमरी में भी चल रही है, लेकिन प्राइमरी भर्ती पे अभी इस तरह का कोई नियम नहीं लागू हुआ है। प्राइमरी में तो 50% आरक्षण है और यहाँ तो 35% है, तो उसका उसमें भी मांग चल रही है। बट उस पर सरकार ने कोई अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है कि वो उस पर करेंगे। कुछ लोग मांग को लेके पहुंचे हुए थे, लेकिन अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो इन मांगों को कितना आगे उसको बढ़ाती है या नहीं लेती है, इंटरटेन करती है या नहीं करती। तो ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। मेल फीमेल का जो बहुत दिन से संशय चल रहा था वो क्लियर हो गया कि अगर फीमेल का जो सीट है अगर नहीं भरता है और वहां पे मेल है उस कैटेगरी के तो उनको ले लिया गया है। वो मतलब इसीलिए उनका दिख रहा है मेरिट लिस्ट में, उनका मार्क्स वगैरह जो भी चीजें दिख रहा है, इसीलिए वो क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का जो आया है सब्जेक्ट वाइज आपका आया है सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट। अभी तक हम आपको न्यूज बता दें कि अभी जो वैकेंसीज आ रहा है, जो 7वां चरण में कहा जा रहा है कि एस्टेट का जो बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा उसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक के न्यूज के अनुसार एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी,
इसके अतिरिक्त 2012 के अभ्यर्थी और स्टेट 2019 में मेरिट में हो या नॉन मेरिट में दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ पहले से बना हुआ है तो बिहार बोर्ड की तरफ से ये न्यूज दिया जा रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन मेरिट लिस्ट, ये चीज इसमें दिया जा रहा है। आपका क्या सोचना है? मतलब ये क्वेश्चन तो हमने नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ रखा, आपके तरफ रखा है जो आपने केस भी किया। परीक्षा में मेरिट बनाने की बात है तो मेरिट की बात होगी ही। ये आप चाहे कुछ भी कर लें, बिहार बोर्ड मेरिट की बात करेगा ही करेगा। मेरिट की बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि विज्ञापन जैसा है उसके अकॉर्डिंग तो उसको एक्ट करना पड़ेगा ना। सरकार ने बाद में डिसीजन लिया कि हाँ मेरिट और नॉट मेरिट सबको हम अप्लाई कराएंगे सातवें चरण में, चाहे 2011 वाले हों तो। लेकिन है तो विज्ञापन यहाँ का, तो उसमें तो मेरिट की बात है और इसी कारण से मेरिट की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इसी कारण से दी जा रही है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे कहते हैं कि केवल आप मेरिट वाले से बात करते हैं, नॉन मेरिट वाले से नहीं बात करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में किसी का भी सदस्य का आप नंबर दे सकते हैं। डायरेक्ट मतलब डिस्कशन भी हो जाएगा, सभी लोग रहेंगे वहां पे, डिस्कशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप दीजिएगा। लेकिन उन्हीं लोगों का नंबर दीजिएगा जो अच्छे तरीके से बातों को रख पाए, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा बोले, ये सब नहीं। जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो देने का काम यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ ही हम ऐसा है ना कि मेरिट जो बात आप बता रहे हैं कि किसी और नॉट मेरिट को मौका दीजिए, तो हमें ऐसा कोई आपत्ति नहीं, किसी को आप मौका दीजिए ना दीजिए। लेकिन ये स्टेट 2019 का दुर्भाग्य है कि जितने भी समझिए कि नेताजी लोग हैं हमारे, प्राइमरी के भर्ती के देखिए आप, या जो भी संगठन है उनकी, जो पहले से भी शिक्षक संगठन चल रहे हैं, अधिकांश नेता लोग या तो फेल हैं या तो नॉट इन मेरिट। और यही कारण है कि वो लोग मेरिट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन किसी भी बात को अगर रखना चाहें तो इसमें हम भी पीछे नहीं है, आप भी आ सकते हैं, आप भी बातें को रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो किसी को बुलाइए, आप, हमें कोई आपत्ति नहीं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बात और किसी के द्वारा हमें पता चला है और पिछले वीडियोस में हमने उस बात को हटा दिया था, लेकिन आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे भी दिखाया भी जाएगा। तो प्रश्न ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ अभ्यर्थी जो मिलने गए थे उनका ये कहना है कि सर जो आगे का जो बहाली का प्रोसेस होगा वो 1 to 5, 1 to 8 का और एस्टेट का दोनों एक साथ होगा। यानी जब 7वां चरण होगा तो 1 से 8 का बहाली और 9 से 12 का बहाली दोनों एक साथ करने की बातचीत कहा जा रहा है। ऐसा क्या लगता है कि दोनों एक साथ होगा? हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, 10 दिन 15 दिन महीना दिन को, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। अभी छठा चरण चल रहा है तो देखिए प्राइमरी में 2 राउंड काउंसलिंग हो गया, अभी तो +2 हाई स्कूल वाला में कहाँ कुछ हुआ? नहीं, +2 वाला का काम हो रहा है। आज भी हमने वेबसाइट पे देखा, वहाँ प्रोविजनल हमने मतलब पैरेलली अपने कैसे तरीके लगातार हम एक साथ चल रहा हूँ। देखा जाए तो प्राइमरी भर्ती तो और पहले हो गया रहती है कि 3rd राउंड हो गया रहता था, लेकिन 3rd राउंड चुनाव के चक्कर में फंस गया। फंस क्या गया, लोगों ने फंसाया है जानबूझ के। अब मान लीजिए 15 तारीख के बाद अब चाहते तो और समय कम रखते हुए भी 3rd राउंड करा सकते थे, जानबूझ के 3rd राउंड लेट कराया गया। तो ये 12 दिसंबर के बाद आपका होगा? हाँ, 12 दिसंबर के बाद अभी 3rd राउंड का डेट निकलेगा, देखिएगा। हाँ। डेट निकालते निकालते ये लोग जनवरी ले जाएंगे और जनवरी में काउंसलिंग होगी 3rd राउंड की या दिसंबर लास्ट तक, देखिएगा। ऐसा ही हमको उम्मीद है। और फिर उसको सर्टिफिकेट जांच करने के नाम पर 1-2 महीने ले जाएंगे ऐसे, और करते करते मार्च अप्रैल ला देंगे, यानी नए सेशन में ला देंगे। देखिएगा, यही करेंगे। तो ये करेंगे अगर उससे पहले ये वैकेंसीज पूरा कर लेते हैं छठे चरण का 9 to 12 का, उससे संबंधित क्या वैकेंसीज देखने को मिल सकता है? क्योंकि जनवरी फरवरी बार ये कहा जाता है। हमें उम्मीद नहीं है कि जनवरी फरवरी में कोई वैकेंसी आएगी 7वें चरण की, हमको ऐसा लग नहीं रहा है। इस कारण से नहीं लग रहा है क्योंकि छठा, देखिए बात है कि 7वां चरण नाम दिया क्यों गया, लेकिन छठा चरण उनको फंसाना था। जब तक छठा कंप्लीट होगा नहीं तब तक 7वां स्टार्ट वो करेंगे नहीं। तो एस्टेट का भी वैकेंसीज नहीं आएगा? और छठा आपको लग रहा है कि जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा। तो मैंने एस्टेट का भी कंप्लीट होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है? 9 से 12 तक का भी कहाँ है? एस्टेट का भी तो दिसंबर में उन लोग का काउंसलिंग है, तो उन लोग को भी तो सर्टिफिकेट जांच करने के नाम पे टाइम लेंगे ये लोग। और कहेंगे कि भाई उनका अपॉइंटमेंट देने दो, अभी एक अपॉइंटमेंट हम दिए नहीं तब तक हम दूसरा भर्ती कैसे शुरू कर दें, बहाना बनाएंगे ये लोग। देखिए, लेकिन बहुत ज्यादा कमी है आपका
जो देखा जाए 9 to 12 तक के बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे अपग्रेड हुए हैं, जो अभी शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रहा है 9 to 12 में तो शिक्षकों की बहुत कमी है, और जो अभी बहाली प्रक्रिया भी बहुत कमी है। सरकार उतना वैकेंसी निकाले तब ना। अब सरकार उधर निकाल रही है कि हम उतना पूरा ये प्रिंसिपल लेने जा रहे हैं। अब प्रिंसिपल लेने जा रहे हैं, कितना भर्ती, जब सरकार जानबूझ के और लेट करेगी भर्ती में, इसमें और सीटें कहीं कम ना कर दे, तो सोचेगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो जाता है कि मान लीजिए कि जो 1 to 8 का जो बहाली प्रक्रिया चल रहा है, तो ये तो नए जो अभ्यर्थी उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन जो 9 to 12 का जो बहाली चल रहा है उसमें केवल जो बैक के हैं, यानी जो आपके 2012 के जो क्वालिफाइड है वही अप्लाई किए हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तो और इन्होंने अपग्रेड भी किया है स्कूल, 9वीं की कक्षा का स्टार्ट इन्होंने किया है, और वहां पे शिक्षकों की कमी है। तो इसको देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द, मतलब यही कहा जाता है कि हमें को शिक्षकों की कमी ही है, 9वां के लिए, 10वां 11वां 12वां के लिए, साइंस वगैरह के लिए, सभी के लिए शिक्षकों की कमी है। तो इसे जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बार बार भी कहा जाता है। इसलिए जनवरी फरवरी, आप भी जाइए, गए होंगे तो आपको भी पता चला होगा कि शिक्षक की तो कमी बहुत है इनके पास, लेकिन इच्छा शक्ति की भी कमी है ना। और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो फिलहाल आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।